नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल है बिहार एसएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ध्यान रखिएगा कि आखिर बिहार एसएससी कब से एग्जाम करवाना चालू करेगा, जिसमें आपका बिहार एसएससी कह सकते कार्यालय परिचारी अटका हुआ है, आपका बिहार एसएससी 10+2 लेवल अटका हुआ है, बिहार एसएससी सीजल लेवल अटका हुआ है, जिसका कोई अता पता नहीं है। एग्जाम को लेकर बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, बट अभी तक कोई फीडबैक नहीं आ पा रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब तक लिया जाएगा एग्जाम। और अभी देखिएगा जो छात्र नेता दिलीप कुमार था वो आपका शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग चुका है कि अगर नहीं करवा पा रहे, वैकेंसी नहीं दे पा रहे या एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे तो चुपचाप आप इस्तीफा दे दीजिए, बात खत्म है। अगर नहीं करवा पा रहे तो इस्तीफा दीजिए, बात खत्म है। तो क्या सही में आपका शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा देगा या एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि 18 तारीख से धरना प्रदर्शन होने वाला है और आपका आमरण अनशन चालू होने वाला है। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं ना, आपको हम बोलेंगे अगर धरना प्रदर्शन होगा ना, आप वहां जरूर जाइएगा, सम्मिलित जरूर होइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका भविष्य का सवाल है, बात समझे। और ये सब ऐसे ही खिलवाड़ करते रहता है। सबसे दयनीय स्थिति कह सकते हैं ना, बिहार एसएससी का ही हो चुका है। बताइए गजब स्थिति है। फॉर्म कब निकलता है, 23 में ही फॉर्म निकला हुआ है 12th लेवल का, अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। बच्चा तैयारी कर रहा है, क्यों तैयारी कर रहा है पता नहीं है, तैयारी करते करते थक चुका है बच्चा, बट एग्जाम को लेकर कोई मतलब नहीं है सबको, ठीक है। कान में तेल देके सोया हुआ है, बात समझे। देखिए ये आपका कार्यालय परिचारी की यहाँ पर बात किया जाए और साथ में आपका बीएसएससी सीजल की बात भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो देखिए आप सभी को एक चीज़ बताना चाहते हैं। अभी देखिए आज का जो मेन पर्पस है यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक जो कैलेंडर जारी किया था और पिछले बार भी आपको बताए थे, ठीक है। ये जो कैलेंडर जारी किया था इस पे कम से कम अड़ जाता तो कम हो जाता, इस पे भी नहीं होता है। तो कभी समियाना का, तो कभी टेंट का, तो कभी इसका फलना का टेंडर निकलता है, समझे। काम कुछ नहीं करना है इसको। एग्जाम बोला था कि हम कब ले लेंगे, जुलाई अगस्त में लेंगे। इसके अलावा 4th सीजल का बात किया था कि जून जुलाई में ले लेंगे। इसके अलावा अभी तक जो है कि 10+2 लेवल का कोई चर्चा नहीं किया गया है, मतलब गजब स्थिति है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम अभी लिया जाएगा, ठीक है, और धरना प्रदर्शन अभी चालू होने वाला है 18 तारीख से, बात समझे क्या, बिल्कुल बात समझे आप सभी। इसी बात पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो तैयारी अगर आपका हो चुका है प्रॉपर, तो अभी देखिएगा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बम्पर सेल लेके आया हुआ है, जो बिगेस्ट सेल है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अभी तक का सबसे बड़ा सेल होने वाला है। तो ये आजाद सपनों का सेल है, ठीक है। और आज देखिए 14 अगस्त है और आज ही से स्टार्ट है सेल, ठीक है। और जो कि इस साल का सबसे कम प्राइस में आपको टेस्ट पास मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। आप तो तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, सब चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट टेस्ट अगर नहीं लगाइएगा बाबू ना, तो बहुत दिक्कत होगा। और जहां तक है कि सीबीटी मोड में एग्जाम लेने का फेर में है ये, ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट लगाना काफी जरूरी है आपके लिए, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, कह सकते हैं बिगेस्ट सेल चल रहा है, तो आप सभी इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी टेक्स्ट बुक को। इसमें भी अभी आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप युवा जीके का प्रयोग कर लीजिएगा। तो जाइए आप सभी रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करके फटाक से आप सभी इसे बाय कर लीजिएगा। सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो तैयारी को धारदार रखना है, ठीक है, प्रदर्शन भी करना है और तैयारी भी करना है, बात समझे क्या, बिल्कुल। अब आइए थोड़ा यहाँ समझिएगा आप सभी। देखिए एग्जाम की बात किया जाए कि आखिर एग्जाम कब तक होगा, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 10+2, उसके बाद सीजल का। देखिए एक चीज समझिएगा आप सभी, अभी एक आपका मीटिंग हुआ है सभी छात्र नेता और जितने छात्र थे, ठीक है, और 18 तारीख से आपका धरना प्रदर्शन होगा, आमरण अनशन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हम आप सभी से कहेंगे कि इस पे आप जरूर शामिल होइएगा, जरूर अपना इसमें योगदान डालिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन अगर सफल हो जाए 2 से 3 मंथ के अंदर ये एग्जाम करवा लेगा, बात समझे क्या। अगर धरना प्रदर्शन अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर लटका देगा आपको, बात समझे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन में जितना हो सकता है उतना बच्चे इसमें सम्मिलित होइए, बात समझे क्या, बिल्कुल। अगर ये धरना प्रदर्शन आपका सक्सेसफुल हो गया तो TRE 4 का वैकेंसी आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपका एग्जाम अटका हुआ है, ठीक है, वो एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, बात समझे क्या, और 2 से 3 मंथ में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ये वीडियो को सुनिए, जो मिथिलेश तिवारी का वीडियो है, देखिए क्या बोल रहा है ये वीडियो। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ सभी की परीक्षा डेट, एग्जाम तिथि घोषित करना होगा, एग्जाम डेट घोषित करना होगा, एईडीओ का एग्जाम डेट घोषित करना होगा, नहीं तो इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा चाहिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो।
मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। वीडियो सुन लिए, समझ गए आप सभी, बिल्कुल समझ गए। तो ये चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए आप सभी। अगर ये आपका धरना प्रदर्शन आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो गया ना, तो 2 से 3 मंथ के अंदर एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगा। बात समझे? इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपको बढ़ चढ़ के सम्मिलित होना है और जितना हो सकता है अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए आप सभी। बात समझे? बात रहा अगर एग्जाम ये कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको पता है ये बिहार है, अगर किसी भी चीज पे अड़ गया ना तो वो करवा के मानेगा, ठीक है। अगर इस्तीफा देना होगा मिथिलेश तिवारी को तो इस्तीफा भी ले लेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? शिक्षा मंत्री अगर है तो क्या हो गया, तो अगर समय रहते अगर काम करवा लेते हैं तो बढ़िया है। जो बच्चे का डिमांड है उसे कम से कम सुन लीजिए, ठीक है। तो आप सभी से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका धरना प्रदर्शन बाबू अगर सही हो गया, 18 तारीख से चालू होगा, याद रखिएगा पटना में, तो आप सभी जरूर सम्मिलित होइएगा। अगर धरना प्रदर्शन आपका सक्सेसफुल हो गया तो समझ लीजिए 2 से 3 महीना के अंदर में सारा एग्जाम यह कंडक्ट करवा लेगा। बात समझे क्या? जब चालू होगा तो मेरे ख्याल से है जो आपका 4th सीजीएल का है, ठीक है, ये आपका 4th स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा जो 1813 पद के लिए है, पहले इसी का एग्जाम होगा। उसके बाद फिर 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। उसके बाद फिर कार्यालय परिचारी का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा कार्यालय परिचारी का किसी भी हाल में बात किया जाए तो लास्ट में ही एग्जाम होगा। बाकी बात आपसे तैयारी करते रहिए, बस यही कहना चाहते हैं। और तैयारी के साथ में आंदोलन भी जरूरी है, आंदोलन भी कीजिए। कभी कभी सरकार को दिखाना भी जरूरी है कि बच्चे क्या कर सकता है, ठीक है। बच्चे आखिर कितना दिन तक सहेगा बताइए आप, एक सहने का भी क्षमता होता है। चलिए साल भर, 1.5 साल है क्या, 2.5 साल 3 साल सहेंगे आपका। फॉर्म जब मन हुआ फॉर्म सीट बढ़ा दिए, मन हुआ फॉर्म फिर से रीओपन कर दिए भरने के लिए, मतलब बच्चा को भरते जा रहा है, ठीक है। एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो जो अभी बोल रहे हैं 18 तारीख से आपका प्रदर्शन चालू होगा, आंदोलन चालू होगा, उसमें जरूर सम्मिलित होइएगा। हम भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जरूर शामिल होंगे। यही कोई जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।